नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमारे लिए और आप सभी के लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर गरीबी और भुखमरी इतनी ज़्यादा क्यों है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया के अंदर भुखमरी और गरीबी ज़्यादा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एक डाटा आता है हर साल अक्टूबर के महीने में। वो बताता है कि इंडिया के अंदर भुखमरी का लेवल क्या है, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस डाटा को रिलीज़ करती है। 135 के समथिंग कंट्रीज़ है जिसके अंदर ये डाटा रिलीज किया जाता है। तो 2021 के अंदर जो इंडिया की रैंकिंग है वो इसमें 101 है, मतलब 101वें नंबर पे आता है हिंदुस्तान। लास्ट ईयर हम 94वीं रैंकिंग पर थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार तुम्हारी रैंकिंग कुछ ना कुछ बढ़ी है, तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, जितनी रैंकिंग कम होती है उतनी ही देश के अंदर भुखमरी और गरीबी कम होती है इसमें। दूसरी बात जो एक सबसे इम्पोर्टेंट और जानने योग्य है कि जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनकी रैंकिंग इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब इन देशों के अंदर जो भुखमरी का और गरीबी का लेवल है वो हमारे से कम है। और ये रैंकिंग निकाली किस बेस पर जाती है? अंडर न्यूरिश्ड, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब कुपोषणता। साथ ही जैसे बच्चों का हाइट तो ठीक है बट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वज़न कम है। वज़न ठीक है तो वज़न के अकॉर्डिंग उनकी हाइट कम है। तो इस बेस पर इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। और इंडिया है जो भारत दुनिया के अंदर प्रमुख डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इंडिया का नाम आता है, उसके बाद भी इंडिया की ये कंडीशन है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने, भारत की गवर्नमेंट ने इस गरीबी को हटाने के लिए देश में अभी तक कुछ नहीं किया? ऐसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट गरीबी हटाने के लिए अभी तक काफ़ी सारी स्कीम्स चला चुकी है देश के अंदर। उस स्कीम्स का कुछ डाटा है मेरे पास, मैं बताता हूँ आपको। जैसे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, उसके साथ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड 5 ईयर्स प्लान जो आफ्टर इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च किया गया था। उसका मेन मोटिव यही था कि देश के अंदर से गरीबी और भुखमरी को ख़त्म करना है। उसके अलावा एक मनरेगा चलाया जा रहा है, सभी व्यक्ति को कम से कम साल में 100 दिन का रोज़गार देने की गारंटी, जिसका भी मेन उद्देश्य क्या है? देश से गरीबी और भुखमरी को ख़त्म करना। इतने सारे प्रोग्राम चलाए जाने के बाद भी अभी तक देश के अंदर भुखमरी और गरीबी बनी हुई है। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? हमारा मेन मोटिव यही जानने का आज का, क्यों इतने स्कीम चलाने के बाद भी ये स्कीम्स फेल हो जाती है और वो गरीबी और भुखमरी हमारे देश से ख़त्म नहीं हो पाती, वो अभी भी ऐसे कैसे बनी हुई है। तो उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है कहीं ना कहीं हमारे देश की आम जनता, पॉपुलेशन। क्योंकि जो हमारे देश की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि उसकी वजह से जो हमारी डिमांड और सप्लाई है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाती है। दूसरा है जो इंडियन गवर्नमेंट है, अभी तक जिस भी इंसान की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, मान लो जिस इंसान को उस खाने की ज़रूरत है उस व्यक्ति तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती है। मतलब भारत की सरकार उस भूखे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है जिसको उस खाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, उसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने पंचायती राज सिस्टम लागू किया था 1994 के अंदर। उसका मेन पंचायती राज सिस्टम का मेन मोटिव यही था कि देश में गरीब व्यक्ति को ढूंढना और उस तक मदद पहुंचाना, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाया। मेन जो उसका उद्देश्य था उस उद्देश्य में वो चीज़ सफल नहीं हो पाई अभी तक। उसके बाद अगर बात करें करप्शन, जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है, इसके पीछे भुखमरी और गरीबी के पीछे आप मान सकते हो। क्योंकि जब भी आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाते हो आपने इस चीज़ को एहसास किया होगा, महसूस किया होगा कि वहाँ पर आपको यकीन दिलाया जाता है, मतलब आपको अंदर से एहसास कराया जाता है इस चीज़ का कि अगर आप कुछ रिश्वत देते हो तो आपका काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ओके, उसके साथ जो अगला सबसे बड़ा जो रीजन है वो है लीकेज। राजीव गांधी जी कहा करते थे अगर भारत की सरकार 1 रुपया अगर भेजती है किसी गरीब व्यक्ति के लिए तो उस तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। 85 पैसे तो जो बीच में पहुंचाने वाले होते हैं वही खा जाते हैं बीच में। तो लीकेज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं इसके पीछे। और आज की डेट में जो गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम चलाती हैं, आधार कार्ड सिस्टम, ऑनलाइन चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, उसके पीछे जो उनका मेन रीज़न होता है इस लीकेज को ख़त्म करना ही है कि इस लीकेज को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए। उसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न है वो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी पर्याप्त नहीं है जिससे हम इंसान को जिस इंसान तक खाने की ज़रूरत है, उस इंसान की जो भूखा व्यक्ति है वहाँ तक हमारी डायरेक्ट पहुँच आसान हो सकती है इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से।
बट हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी की कमी है। तो ये भी कहीं ना कहीं उसके मेन रीजन्स के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में गरीबी और भुखमरी अभी तक बनी हुई है। तो जो 2021 के अंदर हमारी रैंकिंग है वो कम होने के पीछे एक रीज़न कोविड-19 का भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स वो बताती हैं कि कोविड-19 की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं। तो उसके वजह से भी हो सकता है हमारी रैंकिंग 94 से 101 पर शिफ्ट हो गई हो। गरीबी के अंदर भुखमरी के अंदर दोनों में बहुत गहरा कनेक्शन है। क्यों ये दोनों वर्ड मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ? क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होता है वो अपना इनकम का ज़्यादातर हिस्सा अपने स्वास्थ्य पर, अपनी शिक्षा पर खर्च कर देता है, और उसको क्यों ज़रूरत पड़ती है ये भी हमारे लिए जानने की बात है। अगर मैं एक डाटा और आपके साथ शेयर करूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हेल्थ सिस्टम पे जो हमारी जीडीपी का है उसका सिर्फ 1.02% ही खर्च करती है। अगर हम इस डाटा को पड़ोसी जो हमारे कंट्रीज है उससे कंपेयर करें तो मालदीव्स अपने जीडीपी का 9.4 खर्च करता है अपने हेल्थ सिस्टम पे, और श्रीलंका 1.6% खर्च करता है। भूटान की बात करें तो 2.5%, और थाईलैंड की बात करें तो 2.9%। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इंडिया एजुकेशन पे खर्च करता है 2.7%, और श्रीलंका खर्च करता है 3.4%, और भूटान खर्च करता है 7.4%। अब आप सोच के देखो, इतनी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, इनका हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर हमारे से ज़्यादा खर्च करते हैं लोग। और हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करने का हमारी गरीबी भुखमरी से क्या कनेक्शन, आप ये सोच रहे होंगे। देखो, अगर सरकार हेल्थ सिस्टम को और एजुकेशन सिस्टम को इतना अच्छा बना दे कि एक गरीब व्यक्ति को उस हेल्थ सिस्टम पे और एजुकेशन पे अपनी जेब से कुछ खर्च ही ना करना पड़े, और जो उस गरीब व्यक्ति की इनकम होती, सैलरी होती है, वह उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने खाने पे खर्च करे, तो इससे वो कहीं ना कहीं उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो सकता है। वो इसी अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जो हमारी देश की रैंकिंग है वो अपने आप सुधर जाएगी। तो इसलिए हिंदुस्तान की सरकार को ज़रूरत है कि वो अपना जो जीडीपी का कुछ ना कुछ रेशियो है एक्स्ट्रा करे, मतलब स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर या फिर एजुकेशन के ऊपर इस जीडीपी का जो रेशियो है इसको बढ़ाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और आप फ्यूचर में इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।